हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको लेकर आया हूँ आज हमारे चैलेंज का डे 6 है। तो वेलकम टू हमारे 30 डेज चैलेंज में। तो आज का टॉपिक है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से यानी इस क्लास से आने वाले हैं आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गुणांक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजकों को पदों के रूप में लिखना, एक पदे, द्विपदे और सजातीय और विजातीय पद में लिखना। तो वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि पदों को व्यंजक में कैसे लिखते हैं। कुछ सवाल हम आपकी बुक से लेने वाले हैं कि हम बुक से पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है। एक इतना बड़ा आपका कोई लकड़ी है, अब लकड़ी है इतना, हमको इसका वैल्यू पता है जो कि दिया गया है 5 और पूरी लकड़ी की लंबाई को बताना है। तो जो पता है वो x मीटर है यानी x सेंटीमीटर है, और जो नहीं पता है उसको x सेंटीमीटर मान लो। ऐड करने के लिए हम बताए थे कि 5 + x हो जाएगा आपका टोटल, ना कि होगा 5x, ना कि होगा ये नहीं होगा, ये होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये। लेकिन इसका उपयोग क्यों पड़ा हम आपको बताते हैं। आपके बुक में 2-3 सवाल इसी पर दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों के रूप में लिखें। व्यंजक है तो उसको पद के रूप में लिखना है। व्यंजकों को पद में लिखें, पद में लिखना है। पहला क्वेश्चन होता है 5x + 6। दूसरा क्वेश्चन है a² - 3ab और -4। तीसरा क्वेश्चन है 4ax + 6। इसको आपको पद में लिखना है। पद में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बस कामा लगा देंगे। 5x कामा में प्लस का 6, इसको इक्वल करेंगे a² कामा लगाएंगे माइनस का 3, उसके बाद में कामा लगाने के बाद में लिखेंगे -3 और a इंटू में b, ये लिख देंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा, a4ax कामा 6, ये हो गया। इसके बाद आपका आता है गुणांक। गुणांक निकालना आपको जानना चाहिए कि x y z में xyz का गुणांक क्या है। पक्का इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप इसको जरूर स्किप ना करिएगा। तो इसमें गुणांक का मतलब होता है कि गुणा करने पर यही आ जाए। इसमें अगर 1 का गुणा करेंगे यानी इस पद में हम 1 का गुणा कर दे तो x y और z में अगर 1 का गुणा कर दे तो हमारा यही तो आएगा x y z। तो इसका गुणांक आप लिख सकते हैं कि इसका गुणांक होगा 1। क्या होगा, 1 होगा, गुणांक 1 होगा। ठीक, आगे क्या बताने वाला है, कहा गया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कथना का बुरज है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि अभी आपको हम समझाएं यहाँ पर कि गुणा करने पर जो भी आ जाए वही उसके आगे जिससे गुणा हुआ, इससे 1 छिपा रहता है तो 1 से गुणा हुआ है तो 1, इसका गुणांक 1 है। 6 से गुणा हुआ होता तो उसका गुणांक 6 होता। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 8x² y में x² y का गुणांक क्या है, गुणांक किससे गुणा हुआ है, 8 से गुणा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा गुणांक, तो गुणांक हो जाएगा गुणांक 8। ठीक, ये आंसर होगा आपका कि गुणांक ये 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए सजातीय। सजातीय का मतलब होता है समान, सजातीय व विजातीय, सजातीय एवं विजातीय। सजातीय का मतलब जिसका पद समान हो, जैसे कि 5x कामा में 3x कामा में 2x कामा में x कामा में -2x, तो ये सब क्या हुआ, सजातीय पद है। विजातीय पद 2x² y 3xy 4xy z², तो ये सब क्या हो गए, विजातीय हो गए। आई होप कि आपको ये सवाल यानी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आप
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको आगे के लिए चलते हैं। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बिकॉज हमको इसमें अभी आप सीखने वाले हैं कि एंड सीखेंगे बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा एंड भाग। हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अलजेब्रा के बेसिक जो जोड़ होते हैं, घटाना होते हैं, गुणा होते हैं, भाग होते हैं, कैसे लिखा जाता है ये हमने बता दिया है। तो उसको ना देखे होंगे तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिएगा, ठीक। और इससे उससे पहले हम आपको बताते हैं कि डिग्रियां, व्यंजकों की डिग्रियां कैसे पहचानेंगे। व्यंजकों की व्यंजकों की डिग्री। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस में 3, इसका टोटल डिग्री क्या है, यानी इस पद का टोटल डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है ऊपर में घात, इसके ऊपर में क्या घात लिखा गया है 2, इसके ऊपर में क्या घात होता है 1, 1 छिपा रहता है, इसके ऊपर में कोई घात नहीं यानी 0 घात है, प्लस 0, टोटल कितना आ गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया 3 डिग्री हो गया, यानी इस पद का यानी इस टोटल पद का जो डिग्री है वो कितना आया है 3। अब हम करते हैं योगफल। क्या करते हैं, योगफल सीखेंगे। तो योगफल में देखिए 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, पीछे वाला पद समान है, समान रहेगा तभी जुटेगा, नहीं समान रहेगा नहीं नहीं जुटेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5x स्क्वायर। घटाव में देख लीजिए, घटाव देख लीजिए, अगर कहा दिया जाए 5x स्क्वायर y में घटाना है आपको 3x स्क्वायर y, कैसे घटा जाएगा, इसका पद देखिए समान है, x स्क्वायर y है और यहाँ पर भी क्या है x स्क्वायर y है, कैसे घटा हुए 5 में से 3 जाएगा तो 2x स्क्वायर y बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। अब आप देख लीजिए इसी में गुणा करना। क्या करना, गुणा करना। गुणा कैसे करेंगे आप लोग, कह दिया जाए 3x y में x का गुणा कैसे करेंगे, 3x y इंटू में x, 3 एकम 3 और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर और y उतर जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया। भागफल कैसे हल करेंगे, भागफल कैसे हल करेंगे, अगर कह दिया जाए आपसे 5x स्क्वायर में x का भाग दे, क्या दे, भाग दे, तो ऐसे भाग दिया जाता है, ऐसे ही भाग दिया जाता है, या तो फिर ऐसे लगाएं या तो फिर आप ऐसे लगा सकते हैं बटे में करके। x से x कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5x, यहाँ पर लगाइएगा तो आपको पहले लेकर जाना पड़ेगा 5 मरतबा और x का गुणा तो x ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होना चाहिए, माइनस घटा देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर आएगा 5x। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, सेम वैल्यूज आएंगी। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।